चलो तो आप लोगों का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। कितना अच्छा मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ, देखो है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ना आज का लेक्चर। सरफेस टिश्यू हमारा अगला लेक्चर होगा, ठीक है। सरफेस टिश्यू हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चा पार्टी। सरफेस टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? रक्षात्मक ऊतक। क्या बोलेंगे? रक्षात्मक ऊतक बोलेंगे, ठीक है ना। लिखो सरफेस टिश्यू, या फिर हम इसको एक नाम और देते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्या नाम देंगे इसको, बताओ? प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू समझ आया सबको? क्या होता है ये अभी आपको हम दिखाते हैं। कौन आ गया? लीफ आ गया। कौन आ गया? इसके ऊपर कुछ है, एक लेयर है। क्या है? उसे कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? हिंदी में भी एपिडर्मिस ही कहते हैं। बाह्य त्वचा क्या बोलते हैं? अभी ना मैं इसको देखो, ऊपर से ना एक लेयर हटेगा, उसको सबसे ऊपर एक लेयर होगी, उसके अंदर फिर होगा वाटर, जाइलम फ्लोएम सब इसके अंदर होगा, ठीक है ना। तो सबसे आउटर सरफेस होता है ना प्लांट के ऊपर का, उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। प्रोटेक्ट करता है, इसके अंदर जो वाटर है वो वाटर निकल के बाहर ना भाग जाए, उसको बचाता है, उसको वो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है। समझ आया सबको? तो देखो क्या लिखा हुआ है, द एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल कॉल्ड सरफेस टिश्यू और एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं इसको? एपिडर्मिस कह लो या सरफेस टिश्यू, बात एक ही है। लिखो संपूर्ण पौधे का, देखो मैं इसके अंदर यहां लिखो, मैं इसके अंदर इधर लिखो संपूर्ण पादप मतलब पौधे होते हैं, ठीक है ना। संपूर्ण पादप का बाह्य त्वचा, कौन? बाह्य त्वचा एक एकल परत, ठीक है ना, एकल परत की बनी होती है, ठीक है ना। इसमें एक खास कोशिका होती है जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। समझ आया भाई? सबको ध्यान रहेगा ना क्या होता है ये? एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस फिर क्या बोला इसने? मोस्ट ऑफ द एपिडर्मल सेल आर रिलेटिवली फ्लैट, चपटी होती है। क्या होती है? तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, अधिकतर ये लिख लिया आपने इधर, अधिकतर एपिडर्मिस कोशिकाएं चपटी होती है। कैसे होती है? चपटी होती है। लिख लो फटाफट से ना, यानी फ्लैट मतलब चपटी होती है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे मोस्ट ऑफ द एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल मतलब जो आउटर लेयर बनी है प्लांट के सरफेस की, वो किसकी बनी है? एक सेल की बनी है। उस सेल का नाम क्या है? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मल सेल कहेंगे। चपटी होती है, वो चपटी आपको दिख रहा है इधर, चपटी होती है ना, चपटी होती है। और इसी पे देखना अभी एक और आएगा, प्लस एंड ओ, क्या नाम है उसका, वो आएगा स्टोमेटा। कौन आएगा? जो ओपन और क्लोज होता है। अभी आपको हम दिखाएंगे स्टोमेटा कैसा होता है, ओपन और क्लोज होता है कैसे, ये भी दिखाएंगे। देखो क्या बोला फिर इसमें, ये
लिख लिया आपने? 2 पॉइंट लिख गए? आगे बढ़ो, देखो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, पहले पढ़ते हैं इंग्लिश में। थर्ड पॉइंट कह रहा है द आउटर एंड लेटरल वॉल ऑफ सेल आर ऑफ्टन थिकर देन इनर वॉल। मतलब क्या हुआ? फिर सुनो, आउटर एंड लेटरल वॉल ऑफ द सेल आर ऑफ्टन थिकर देन द इनर वॉल। जो इनर के जो सेल होते हैं, भाई देखो पत्ता कहाँ गया, जो इसमें आउटर सेल है वो ज़्यादा मोटा है, और जो इसके अंदर है ना वो लेयर थोड़ी थिनर, मतलब कमजोर, मतलब कमजोर नहीं, पतली है। कैसी है? पतली। ठीक है ना, याद रहेगा सबको। लिखो, लिखो बाह्य, बाह्य भित्ति की कोशिकाएं मोटी होती है। बाह्य भित्ति की एपिडर्मल, एपिडर्मल मतलब कोशिका का नाम है एपिडर्मल, एपिडर्मल कोशिकाएं आंतरिक, आंतरिक कोशिकाओं की तुलना में, आंतरिक कोशिकाओं की तुलना में, दिख रहा है, आंतरिक कोशिकाओं की तुलना में मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी होती है। और अंदर का पतरकी होती है, मोटी होती है। समझ में आया कि नहीं आया तेरे को? आ गया? इनर वॉल की जो सेल्स होती है वो थिनर होती है एज कंपेयर टू आउटर वॉल। ठीक है ना? तुम्हारी चमड़ी देखो, ऊपर चमड़ी है ना, अब हम इसको अगर कीचड़ में घुसा देंगे तो क्या वो कीचड़ खून में घुस जाएगा? कौन कर रहा है प्रोटेक्ट? जो आउटर कवरिंग है, स्किन है ना। ऐसे इसमें होता है प्लांट में भी, तो एपिडर्मिस होता है। हमारे में होता है क्या एपिडर्मिस? हमारे सेल में, हमारी बॉडी में होता है एपिडर्मिस, हमारे बॉडी में एपिडर्मिस नहीं होता। ठीक है ना? कॉपी करो इसको, फटाफट से छाप लिया। अब क्या बोलते हैं? दीज सेल फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस सीट विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। इनके जो सेल होते हैं ना उसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, मतलब अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता। ठीक है ना? लिखो इसमें, इनकी कोशिकाएं, इनकी कोशिकाएं, कोशिकाएं एक सतत, सतत क्या करती है? परत बनाती है, परत बनाती है। इन कोशिकाओं, इन कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय, अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान नहीं होते, रिक्त स्थान नहीं होते, नहीं होती है। अरे समझ में आया? बिल्कुल कॉन्टिन्यूस लेयर होती है। अगर स्पेस होता तो बाहर का डस्ट वगैरह उसमें एंटर कर जाता है ना, एंटर नहीं होता, फिर तुम गंदा पी पाते पानी नारियल वगैरह का। ठीक है ना? तो उसमें कोई भी लेयर नहीं होती। ये डायग्राम सबको दिख रहा है? लिख दिया? लिख लो, चलो हो गया ना? लिख लिया? अब ये डायग्राम बनाओ फटाफट से। देखो, इट प्रोटेक्ट ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। लिखो, यह क्या लिखोगे इसमें? इट प्रोटेक्ट ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के क्या होता है? हर एक भाग को रक्षा करता है। ठीक है ना? यह पादपों के हर एक भाग, लिखो, यह पादपों के प्रत्येक, लिखो प्रत्येक, प्रत्येक भाग की रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है। समझ आया? क्या करता है? रक्षा। प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करता है। समझ में आया? छिप गया? चलो आगे चल जाए, आगे चल जाए। अगला पॉइंट देखें क्या है इसमें। आ जाओ, अभी इसके टाइप्स भी आएंगे देखना।
आ जाओ देखो, इन सम प्लांट ग्रोइंग इज वेरी ड्राई हैबिटेट लाइक कैक्टस। अच्छा बताओ, कुछ प्लांट्स ना ऐसे होते हैं जो ड्राई, ड्राई मतलब बहुत ज्यादा सूखा, जैसे रेगिस्तान जहाँ पानी कम होता है वहां पर भी तो होता है प्लांट। जैसे कैक्टस होता है, याद है ना, कांटे होते हैं, हरा हरा सा होता है। अरे वो ऐसा निकला निकला रहता है ना, बनाते हैं अभी यहाँ डायग्राम, और फोटो आ जाएगा वैसे तो उसमें ना, फोटो आएगा वैसे इसमें भी, देख लेना, ठीक है ना। ऐसे निकला होता है, फिर यहीं से ऐसे निकला होता है ना, फूल बना दिए यार हम तो। ऐसे हो गया है ना, फिर ये ऐसे होगा, फिर यहाँ से निकल जाता है ना करके, खरगोश बन गया इस बार है ना। हाँ, इसमें तो ऐसे निकल जाता है, तो इसमें ऐसे ऐसे में कांटे कांटे ऐसे ऐसे होते हैं। नहीं देखा आपने? देखा ना, ऐसे ऐसे, इसे कैक्टस बोलते हैं। ये कहाँ होते हैं? राजस्थान, रेगिस्तान वगैरह में, जहाँ पानी वगैरह कम होता है, तो वहां पर कैसे हो गया ये? तो कैक्टस होता है। देखो, इन सम प्लांट्स ग्रोइंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट लाइक कैक्टस द एपिडर्मिस में बी थिकर टू द प्रिवेंट वाटर लॉस, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा मोटी होती है, ठीक है ना। लिखो शुष्क, लिखो शुष्क, शुष्क स्थानों में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले पादपों, पादपों जैसे, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? हाँ बेटा, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में पता है? कैक्टस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं, कुकुरमुत्ता बोलते हैं मेरे ख्याल से। जैसे कैक्टस बोलते हैं ना, ठीक है ना, कैक्टस, कैक्टस होता है, ठीक है ना, आदि में क्या होता है, भित्ति की एपिडर्मस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कोशिकाएं, कोशिकाएं अत्यधिक मोटी होती है। क्या होती है? अत्यधिक मोटी होती है, जो कि जल के ह्रास, ह्रास मतलब कमी, को रोकती है, को क्या करती है? रोकती है, पानी उड़ने नहीं देगा। समझ आया नहीं आया? अरे समझ में आया? एपिडर्मिस है ना, छाप लिया भाई इसको, लिखो, फिर हम आगे बढ़ाते हैं, कार्रवाई करें आगे, चले। छप गया? एपिडर्मिस की जो लेयर होती है ना, हाँ ध्यान रखना, देखो एपिडर्मिस थोड़ा गलत लिख गया है ना, तो इस पर आप लोगों ने इसको ऐसे लिखना है, एपिडर्मिस हिंदी में एपिडर्मिस, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं, मात्रा इसमें एस चढ़ती है ना, वो बाय मिस्टेक हो गया, ठीक। छप गया? चलो, लिख लिया सबने? गॉट इट? ओ माय गॉड, देखो आगे आ जाओ, दिख रहा है? देखो कैक्टस आ गया ना फोटो, हम कहते हैं ना फोटो आ जाएगा। देखो ऊपर, ये देखो, ये थिक एपिडर्मिस, वो कितना मोटा है, यहां तक है, कहां तक है ये? अंदर तक, ठीक है ना, बहुत मोटा होता है, ताकि अंदर की जो वाटर है ना वो ना लॉस हो जाए। ऊपर क्या ना, स्पाइन, क्या है इसमें ऊपर? कांटे, ठीक है ना। देखो सबको दिख रहा है, इसकी बहुत मोटी लेयर होती है। देखा तुमने ऐसा? देखा होगा, बहुत लोग ना घरों में लगा लेते हैं, गमलों में नहीं लगाते हैं। बहुत बढ़िया, देखो आगे आ जाओ, क्या बोल रहे? एपिडर्मल सेल ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफ्टन सीक्रेट अ वैक्सी, वैक्सी मतलब चिपचिपा सा मैटर, चिपचिपा सा सबस्टांस होता है, छोड़ता है ये। एरियल पार्ट क्या होता है? जहां से निकलता है, पत्तियां वगैरह ना, अराइज जहां स्टेम में अटैच होता है, उसे बोलते हैं एरियल पार्ट। वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस, और उसके वाटर रेजिस्टेंट मतलब पानी अंदर जाए ना, पानी से बचाए, क्या करता है? पानी से बचाता है।
अरे समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना, लिखो। देखो एपिडर्मिस पादपों, देखो एपिडर्मिस, देखो पॉइंट एपिडर्मिस, मिटा दे इसको। एपिडर्मिस पादपों पादपों क्या करता है? वैक्सी मतलब चिपचिपा सा पदार्थ होता है, ठीक है ना, बाह्य सतह पर। एपिडर्मिस पादपों की बाह्य सतह पर मोम जैसी, क्या बोला मैंने? मोम मतलब मम्मी नहीं, मोम मतलब होता है वो वाला मोम, मोमबत्ती वाला मोम। क्या बोला मैंने? मोम संरचना जैसी परत बनाती है जो क्या होता है? देखो, जो जल प्रतिरोधी होता है। क्या होता है? जल प्रतिरोधी होती है और जल की हानि होने से बचाता है। समझ में आया तेरे को भाई? छाप लिया? मॉम मतलब समझते हो ना? देखो, वाटर रेजिस्टेंट मतलब पानी अगर गिरता है ना, तुमने वो देखा है कभी? जैसे बरसात हो रही है तो खासकर अरबी वगैरह के पत्ते गीले होते हैं थोड़ी ना, पानी गिरती है और वो टपक जाती है नीचे ना, पत्ते गीले होते हैं कोई। अभी तुम इस पे पानी गिराओ, देखो पानी ना गिराएंगे तो अंदर घुसेगा नहीं, गीला नहीं होगा। क्यों? इसके ऊपर एक लेयर बनाती है वैक्सी। वैक्सी मतलब होता है मोम जैसी। पानी डालोगे तो अंदर गिराएगा नहीं, ऊपर ऊपर तैरता रहेगा। वाटर रेजिस्टेंट बोलते हैं उसको। अब हम कपड़े पे पानी डाल देंगे तो अंदर घुस जाएगा पानी, गीला हो जाएगा। ये नहीं गीला होगा, ये गीला, इसके ऊपर वैक्सी सबस्टांस छोड़ देता है। कौन? प्लांट का एपिडर्मिस टिश्यू। कौन छोड़ता है वो? ठीक है ना, दिक्कत तो नहीं? ठीक है, छाप लो इसको जल्दी से। छप गया ना? अब लग गया पता पत्ते गीले क्यों नहीं होते? वेरी गुड, आगे आ जाओ। दिख रहा है? ये डायग्राम देखो ना, ये डायग्राम अंदर से ऐसा दिखता है। अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना तो ऐसा दिखाई देगा और ऊपर ऐसा होता है। ये तुमको जूम करके दिखाया है 3D में, ठीक है ना। अगला पॉइंट को क्या इसमें? दिस लेयर हेल्प इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेशंस ऑफ पैरासाइटिक फंजाई। बैक्टीरिया वायरस होता है ना, वो उसमें छेद ना कर पाए, इसीलिए ऐसा बनाती है नेचर, खुद ही बनाती है। ठीक है ना? कॉपी करो पॉइंट अगला। लिखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें। यह मोमी परत कौन सी? लिखो, यह मोमी परत क्या करता है? पादप को यांत्रिक इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है इंजरी। क्या बोला मैंने? इंजरी मतलब प्रतिघात। यह मोमी परत पादपों को यांत्रिक प्रतिघात। क्या होता है प्रतिघात? उसको क्षति ना पहुंचे, यांत्रिक प्रतिघात। और परजीवी होता है ना, परजीवी, ये कीट पतंगे नहीं होती है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? हाँ, उसको हम लोग बोलते हैं परजीवों से, परजीवों के प्रवेश, परजीवों को प्रवेश मतलब अंदर घुसने नहीं देता, वरना पत्तों में घुसकर खा जाएंगे उसको वो लोग, फिर प्लांट मर जाएगा ना। हाँ, परजीवों को प्रवेश करने से बचाते हैं। क्या करते हैं? बोलो, बचाते हैं। अरे बोलो, बचाते हैं। वेरी गुड। प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? हो गया सबका? आगे बढ़ चले। अब देखो और क्या करती है सरफेस टिश्यू। इन ऑर्डर टू एक्सचेंज गैसेज विद द एटमॉस्फेयर, एपिडर्मिस हैज माइन्यूट
ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। अभी तुमने क्या सीखा कि प्लांट के ऊपर क्या होती है, लेयर होती है। और मैं हम क्या कहे तुमको हम ये समझाएं कि प्लांट के ऊपर कौन होती है, एपिडर्मिस की लेयर होती है और पूरे पे होती है, अंदर कुछ घुस नहीं सकता, अंदर कुछ घुस। तो दिमाग लगाओ, हम सभी ने क्या सुना है छोटी क्लासों में 8th में 7th में कि प्लांट क्या लेता है, गैस। क्या लेता है, एटमॉस्फेयर गैस। जब सारी जगह बंद है तो फिर गैस कहाँ से लेता है, उसमें छोटे छोटे हॉल होते हैं ग्रीन पार्ट में। क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रीन पार्ट में हॉल। हॉल समझते हो, छिद्र। उसके अंदर से वो लेता है और छोड़ता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है और CO2 को। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, उससे वो लेती है अंदर। तो वो जो छिद्र होता है, हॉल होता है छोटा सा, उसे क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, ये ध्यान रखना, स्टोमेटा पढ़ेंगे हम लोग। स्टोमेटा क्लोज और ओपन दोनों होती है, क्लोज और ओपन। तो लिखो फटाफट से, फॉर एक्सचेंज द गैस। देखो आपको दिख गया, डायग्राम सामने आ गया ना, डायग्राम सामने आ गया ना। जो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट सबको दिख रहा होगा, ये कौन हमारा, देखो ये एपिडर्मिस का लेयर है ऊपर का। ग्रीन बड़े पत्ती है ना, पत्ती स्टेम है, लीफ है ये। तो लीफ के अंदर ऊपर दिखता नहीं है। अब देखो मैं पत्ता लेकर के सामने बैठा हूं, लेकर बैठा ना पत्ता, ये लीफ है, मुझे इसमें कहीं स्टोमेटा दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहाँ दिखेगा, बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोप में दिखाई देगा। तो इसी छोटे से हिस्से को ना माइक्रोस्कोप में जूम करके तुमको दिखाया है। देखो इधर दिख रहा है, ये लीफ है, यहाँ पे छोटा सा हिस्सा उठाया और जूम करके माइक्रोस्कोप में दिखाया, तो हमको ऐसा दिखता है। दिख रहा है। तो ऊपर की लेयर होती है एपिडर्मिस, इसमें छोटा सा छिद्र होता है, ठीक है ना, केवल हरे पार्ट में होता है, हर जगह में होता है प्लांट में, ठीक है ना। तो इसी के अंदर से CO2 गैस जाता है, देखो है ना, क्या हो रहा है, CO2 गैस, और निकल कौन रहा है, वाटर एंड O2। ऑक्सीजन गैस हम लोग लेते हैं ना, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है कि नहीं जरूरी। वो कहाँ से आएगा, पौधों से। तभी तो कहते हैं लगाओ घर पे अपने आसपास प्लांट लगाओ। क्या लगाओ, प्लांट। समझे आप लोग। तो लिखो, लिखे भाई, लिखो, वायुमंडलीय, वायुमंडलीय गैसों के पादपों में आदान प्रदान के लिए, आदान प्रदान के लिए सूक्ष्म, क्या, सूक्ष्म छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे रंध्र बोलते हैं, हिंदी में रंध्र कहते हैं। समझ में आया सबको, रंध्र क्या होता है, लग गया पता। बेटा रंध्र नहीं पता लगा तुमको क्या होता है, प्लांट के एपिडर्मिस में क्या होता है, छोटे छोटे, यानी कि छोटे छोटे के स्थान पर हम लोग सूक्ष्म यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छेद, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र। क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है, ठीक है ना। अब डायग्राम देखो ध्यान से, ऐसा होता है, ठीक है ना। अभी तुमको ये डायग्राम नहीं बनाना, तुम्हारे बुक में डायग्राम है अच्छा वाला, ठीक है ना, वो बनाना है। ये बहुत काम आएगा, कहाँ पर, 10th क्लास में। कहाँ काम आएगा ये, पलटाओ आपका इंस्ट्रूमेंट आपको दिखा, देखो इधर दिखाओ, देखो आपकी बुक में देखो ये वाला है, दिख गया सबको। ये एपिडर्मिस सेल है ना, उसके अंदर देखो छोटे छोटे से हॉल है, ठीक है ना। ये देखो कैसा बन रहा है, अब इसमें डायग्राम और अच्छे से आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, गैस का एक्सचेंज करता है। गैस का एक्सचेंज मतलब एंटर और एग्जिट, एंटर एग्जिट। एंटर कौन करता है, CO2, एग्जिट करता है वाटर और ऑक्सीजन, ठीक है ना। चले आगे बढ़ जाए, देखो द स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाय 2 एपिडर्मल किडनी। समझते हो किडनी, राजमा देखा है, राजमा किस शेप का होता है, किडनी की शेप का होता है। तुमने किडनी देखा है कभी, नहीं देखा किडनी, तो तुम किडनी का शेप कैसे बता रहे हो। नहीं बेटा, किडनी राजमा के शेप का होता है।
हम बना देते हैं। एक तो होता है ऐसा, ठीक है ना, और एक होता है ऐसा। दिख रहा है, एक राजमा इधर चिपक रहा है, इसमें चिपक रहा है ना, एक राजमा ऐसे। आज घर जाना और 2 राजमा लेना। कितना लेना? 2 राजमा, ठीक है ना। दोनों राजमा को चिपका देना आपस में। कह रहा है राजमा चिपक तो इसमें, ठीक है ना। अरे जाओगे ना घर पे, 2 राजमा को चिपका देना ऐसा, ठीक है ना। बन गया स्टोमेटा। क्या बन गया? हाँ। क्या लिखा हुआ देखो इसमें, ये तो आपने देख ही लिया ना, नहीं देखा? अभी हम आपको समझाएंगे। देखो लिखा जाए, द स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाय 2 एपिडर्मल किडनी शेप्ड सेल कॉल्ड गार्ड सेल। उसे हम गार्ड सेल कहते हैं। जो राजमा जैसी थी ना, वो गार्ड सेल थी। कौन थी वो? हाँ, गार्ड सेल थी, ठीक है ना। लिखो, लिखो रंध्रों में 2 वृक्काकार, लिखो रंध्रों में 2 वृक्क मतलब होता है किडनी, वृक्क के आकार, वृक्क के आकार की 2 कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिकाएं पाई जाती है, पाई जाती है। क्या कहते हैं जिसे? जिसे गार्ड सेल कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? बताओ, गार्ड क्या करता है गेट पे खड़ा होकर के? बताओ। क्या चौकीदारी करता है? कोई अगर आया तो गेट खोलता है और बंद करता है ना। क्या करता है? गेट खोलता है और बंद करता है, और रक्षा भी तो करता है। ये काम करती है गार्ड सेल। स्टोमेटा में कौन सी 2 सेल होती है? गार्ड सेल। कौन होती है? स्टोमेटा को ओपन क्लोज कराने में हेल्प करती है, रक्षा करता है, जिसे रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। रक्षी, रक्षी मतलब रक्षा करने वाला, रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। समझ में आया? गार्ड सेल। देखो यहां लिखा हुआ है साफ साफ, 2 एपिडर्मल किडनी शेप, किडनी के आकार की होती है, शेप्ड सेल कॉल्ड गार्ड सेल। गार्ड सेल कहते हैं, ठीक है ना। अब गार्ड सेल अभी डायग्राम बनाएंगे ना, सब आपको दिखाएंगे, देखना। दे कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टोमेटा, ठीक है ना। लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, ये रक्षी कोशिकाएं, रक्षी कोशिकाएं क्या करती है बताओ? रंध्र को, रंध्र को खोलती और बंद करती है। क्या करती है? रंध्र को खोलती और बंद करती है, खोलती और बंद करती है। दरवाजा बंद कर लो, ऐसे बोलती है। ठीक है ना। कितना बढ़िया गार्ड सेल है। कहाँ होता है? फिर तुम्हारे पेपर में आएगा स्टोमेटा का फंक्शन पक्का। क्या आएगा? एक्सचेंज ऑफ गैस करवाती है। इसमें तुमसे पूछेगा बताओ गार्ड सेल का क्या काम होता है, तो गार्ड सेल ओपनिंग और क्लोजिंग कराने में हेल्प करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है ना। ज्यादा ना खुल जाए दरवाजा, सारा गैस अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया? चले आगे बढ़ जाए, बोलो बढ़ जाओ। देखो दिख गया सबको? ये देखो क्लोज हो गया, ओपन हो गया, क्लोज हो गया, ओपन हो गया, क्लोज हो गया, ओपन हो गया। क्या? स्टोमेटा। क्या? जब सनलाइट आती है ना, वो देखो खुद खुश हो रहा है। बड़े तो खुश होने की आवश्यकता है इसे देख करके, वो तो कुछ भी नहीं बोल रहा है। देखो स्टोमेटा जब सनलाइट आती है, क्या आती है? अब रात हो जाना, अब रात हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सनलाइट भी इसी में से एंटर करता है। इसके अंदर होता है क्लोरोफिल। कौन होता है? क्लोरोफिल। नाम सुना है? प्लांट को ग्रीन बनाता है ना, ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं। क्लोरोफिल में एक, सॉरी, स्टोमेटा में क्लोरोफिल होता है। वो क्या करती है?
सनलाइट को ऑब्जर्व करती है, सनलाइट को जब ये ओपन होता है तो, ठीक है ना। और फिर क्या बनता है, फूड क्या बनता है, फिर होता है फोटोसिंथेसिस। नाम सुना है, फूड फॉर्मेशन होता है, 10th में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। अभी आप 9th में फिलहाल पढ़ो स्टोमेटा क्या होता है, ओपनिंग और क्लोज, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए हम लोग। देखो, ट्रांसपिरेशन ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। ये ट्रांसपिरेशन क्या होता है बेटा, जब वाटर ज्यादा हो जाता है ना प्लांट में, तो ये धूप में खुल जाता है, धूप में, फिर वाटर वेपर बन के आकाश में उड़ जाता है। क्या बन करके, वाटर क्या बन जाता है, वेपर, और इसमें से बाहर निकलता है। तो लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा इन फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। क्या होता है, ट्रांसपिरेशन। देखो ये लिखा ना, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है ना। लिखो, अगला पॉइंट लिखे भाई हिंदी में, समझे पहला पर से, समझ तो लिया आप लोगों ने। लिखो, इस रंध्र द्वारा, इस मत लगाओ, रंध्र द्वारा क्या होता है, रंध्र द्वारा वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन भी होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पानी में कमी, पानी में पानी भाप बनकर उड़ जाता है दिन में। तुमने अब तुम बताओ ये क्या हो गया। देखो, जब लाए थे तो फ्रेश था ना, और अब देखो कैसा हो गया, सिकुड़ गया। कैसा हो गया, क्या ये फ्रेश है, बिल्कुल खिला हुआ है, कोई ये मुरझा गया ना, इसके अंदर वाटर का लॉस हो गया, वाटर का। अब यहाँ गर्मी है, कमरे में पंखा चल रहा है, तो वाटर का लॉस हो गया, वाटर का अब लॉस हो गया, तो ये खिला खिला है ही नहीं। तुमने बेल वगैरह देखे, तोरी वगैरह के घर में लगा देते हो, जब धूप रहता है, तो ये कब तुम खेत में गए हो, खीरे के खेत में, खीरा ककड़ी इनके बेल वगैरह होती है ना, या तुम्हारे घर वगैरह पे हो तो देखना, दोपहर में जब बहुत ही धूप होता है तो इनके पत्ते ना नाराज होते हैं। क्या होते हैं, नाराज, मतलब ऐसे मुंह झुकाए रहते हैं, ऐसे ऐसे जैसा नहीं है, ऐसे रहते हैं। और अब शाम को जाकर देखना, अभी जब धूप खत्म हो गया ना, खिल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, और दोपहर मॉर्निंग में जाना, मॉर्निंग में 7-8 बजे जब धूप नहीं रहती, तब भी क्या होते हैं, खिले खिले रहते हैं ना पत्ते सारे, फूल भी क्या रहते हैं, खिले खिले। क्यों, मॉर्निंग में और इवनिंग में स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, स्टोमेटा क्लोज हो गया। जब स्टोमेटा क्लोज हो गया तो वाटर का लॉस नहीं होगा, अंदर वाटर भर जाता है, तो इनकी सेल्स होती है ना, वो सेल्स वो स्वेलो हो जाती है, मतलब स्वेलिंग, मतलब फूल जाता है, ठीक है ना। और तुम्हें खिला खिला दिखता है। वो है ना, सब्जियों पे पानी मारते रहते हैं, क्या क्यों मारते हैं पानी, ताकि वो जग जाए, सो ना पाए, सब्जियों को जगाते रहते हैं पानी मार मार के। है भाई, उसमें पानी मारते हैं तो पानी अंदर एंटर कर जाता है सेल में, पानी अंदर सेल में एंटर कर जाती है ऑस्मोसिस की वजह से, तो सब्जी का सेल खिला खिला रहता है, और तुम कहते हो जगा हुआ है, मतलब फ्रेश है। क्या है, फ्रेश है, ठीक है ना। ये आपने लिख लिया भाई, आगे बढ़ चले। देखो, ये कुछ ये रहा बेटा स्टोमेटा, बढ़िया से स्टोमेटा ये रहा। तो आपको ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना है इसके नीचे, ठीक है ना। देखो दिख रहा है, वाटर क्या हो रहा है, स्टोमेटा से वाटर लॉस हो रहा है ना, दिस लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। पानी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, किससे, स्टोमेटा से। अब स्टोमेटा ओपन हुआ पड़ा है, अभी क्या हो गया है, ओपन हो गया है, ठीक है ना। सबको ध्यान रहेगा ना इसमें। तो ये डायग्राम फटाफट से बनाओ आप लोग, ठीक है, डायग्राम बनाओ। और यहां पर आपको डायग्राम बनाने के बाद में लिखना भी है, क्या लिखना है, देखो ये बीन शेप का है ना, इसे बोलते हैं गार्ड सेल, GUARD गार्ड सेल, ठीक है ना। और इसी में कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है इसमें ही, क्लोरोप्लास्ट, लिख दो फटाफट से, ठीक है ना। और ये जो है इसे बोलते हैं पोर। क्या बोलते हैं इसको, पोर। इसे बोलते हैं बेटा रक्सी कोशिका, रक्सी कोशिका बोलेंगे हिंदी में। डायग्राम बनाओ जल्दी जल्दी फटाफट चलो। और ये कौन हो गया, इसे तो बेटा क्लोरोप्लास्ट ही कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट,
ठीक है ना, हिंदी में भी ये कहते हैं, इसे बेटा क्या बोलते हैं, रंध्र, सॉरी छिद्र बोलते हैं, छिद्र, ठीक है ना, हॉल। छाप लो फटाफट से, ठीक है ना, कॉपी करो जल्दी जल्दी। हो गया ना इतना, स्टोमेटा पढ़ लिया आप लोगों ने। देखो प्रोटेक्टिव टिश्यू हम लोग रूट में देखते हैं, कहाँ देखते हैं, रूट्स में। कहाँ देखते हैं, रूट्स में। क्या होता है रूट्स में ना, तुमने देखा होगा बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, क्या होता है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल जैसी होती है, ठीक है ना, बहुत पतली पतली। वो क्या करती है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, वाटर को क्या लिखा है देखो में, देखो फटाफट लिख लो इसको, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट, रूट मतलब जड़ें, जड़ों में, whose function is water absorption, commonly bear long hair like part। लंबे लंबे बाल होते हैं, तो हमारे तो बाल ही नहीं है, तुम्हारे लंबे लंबे बाल है ना, इतने लंबे लंबे उसमें होते हैं, वो हेयर लाइक रूट्स होते हैं, ठीक है ना, सेल होती है। जनरल क्या लिखा है, ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्शन सरफेस, ठीक है ना। एब्जॉर्प्टिव मतलब जितना ज्यादा हेयर लाइक उसमें क्या होगी स्ट्रक्चर, उतने क्या होगा उसके अंदर, पानी का ज्यादा अवशोषण होगा, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट से। और देखो ये रहा वो, ये रूट्स हो गया ना, तो ये हेयर है, ये क्या है, रूट हेयर, ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है वाटर को, क्या करती है, एब्जॉर्ब, ठीक है ना। लिखो, लिखो भाई, हिंदी लिखे इसकी हम लोग, लिख लें इसकी हिंदी, चलो। लिखो, जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं, जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं जल का क्या करती है, जल का अवशोषण करती, क्या क्या करती है, अवशोषण करती है। समझ में आया कि नहीं आया, अवशोषण करती है। जो बाल के रूप में रहती है उसके ऊपर, किस रूप में रहती है, हाँ, जो बाल जैसे परवर्धों, जो बाल जैसे परवर्धों से घिरी रहती है, से घिरी रहती है, रूट हेयर बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं, रूट हेयर हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है ना। लिखो, ठीक है ना, लिखो, ये बाल क्या करते हैं, देखो ये बाल, क्या लिखूं, क्या लिखूं, ये बाल पादपों में जल और पोषक पदार्थों के अवशोषण को बढ़ा देते हैं। बेटा इसके बाद देखो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना, इधर बढ़ा देते हैं। समझ आया कि नहीं, पहले बताओ, बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, दिक्कत तो नहीं। अवशोषण मतलब सोखने, अंदर खींच लेता है वो, अरे समझा नहीं, हो गया। स्ट्रक्चर बना लेना, ठीक है ना, घर पे बुक में से। सब गया भाई सबका, बेटा आप लोग थोड़ा फास्ट लिखो, ठीक है ना, तुम 9th क्लास के बच्चे हो, स्लो स्लो लिख रहे हो, ठीक है ना। कंटिन्यू करते हैं आपसे ना अगली क्लास में, ठीक है ना, आज अपन यहीं तक रखेंगे, ठीक है ना, चलो ठीक है, थैंक यू।